हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्कल लॉ होता क्या चीज है, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका डेरिवेशन हमको कैसा दिखेगा। तो देखते हैं हम लोग पास्कल लॉ बोलता क्या है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, इसके बाद हम इस थ्योरी को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पास्कल लॉ क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड। देखिए पास्कल लॉ आपका एप्लीकेबल होता है फ्लूइड के अंदर, और फ्लूइड को जब बोलता है तो कहीं ना कहीं लोग ये बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि ये लिक्विड के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे लिक्विड बोले चाहे गैस बोले, ये आपका पास्कल लॉ दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर इसने लिक्विड नहीं बोला हुआ है, फ्लूइड बोला हुआ है। ठीक है, और ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपकी बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट कंडीशन पे रहेगी, उस कंडीशन में। मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई वाटर मान लीजिए या कोई फ्लूइड है, इसमें आपकी कोई बॉडी सबमर्ज्ड है। तो ये जो आपकी बॉडी सबमर्ज्ड है तो ये क्या करेगा, जो फ्लूइड है इस बॉडी पे क्या करेगा, प्रेशर एक्ट करेगा। और जब भी आपका प्रेशर एक्ट करेगा तो प्रेशर हमेशा कैसा लगता है, कंप्रेसिव नेचर का होता है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। तो यहाँ पर जो आपको एक्ट करेगा वो प्रेशर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो अगर मान लीजिए बात करें कि अगर ये बॉडी मेरी रेस्ट कंडीशन पे होती है तो इस कंडीशन पे जो सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और सभी डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बेसिकली तीन डायरेक्शन कंसीडर करके चलते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो इसी चीज को हमको यहाँ पर क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। देखिए द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट, ठीक है, इन अ फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट रेस्ट कंडीशन जो है ये आपको बोलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी मोशन कंडीशन पे होगी तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी हमको क्या करना है, इस चीज को समझने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, जस्ट एक एलिमेंट बनाया हुआ है। और उस एलिमेंट के लिए देखिए ये हमने कुछ एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है। अब इस एलिमेंट में देखिए क्या है, एक बार हम इसका डायमेंशन देख लेते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है दिस इज द एक्स डायरेक्शन, ये आपका वर्टिकल वाई डायरेक्शन और ये आपका जेड डायरेक्शन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है दैट इज द dx इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट है। y डायरेक्शन में बात करोगे तो ये आपको dy मिलेगा, और ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है ये आपको क्या मिल रहा है, इसका डायमेंशन हमने ds लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि सपोज ये एंगल हम लोग कितना ले लेते हैं, थीटा एंगल ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, अब डेफिनेटली अभी ये मान के चलना है कि ये जो आपकी बॉडी है ये क्या है, पानी के अंदर या किसी लिक्विड या फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है। तो जब डूबा हुआ है तो इस पे हमेशा क्या एक्ट करेगा, प्रेशर एक्ट करेगा। और प्रेशर जो हमेशा एक्ट करता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें दिख रही है। एक तो मेरा दिख रहा है ये वाला सरफेस, दूसरा सरफेस मेरा ये पोर्शन है और तीसरा ये वाला पोर्शन है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं। तो नाम हम लोग दे सकते हैं, देखिए ए मैंने इसको लिख दिया है, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके से चीजें होंगी। एक तो अगर आप देखेंगे तो एक आपका देखो ये वाला सरफेस है, ये वाला एरिया है, ये आपको दिख रहा है ये वाला एरिया। यहाँ पे एक आपका फोर्स एक्ट करेगा, तो चूंकि ये फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट करेगा दिस इज द पी एक्स। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूंगा तो ये देखिए ये वाला जो हमको सरफेस दिख रहा है इस सरफेस पे हमारा डायरेक्शन लगेगा और कंप्रेसिव नेचर में लगेगा, दिस इज द पी वाई डायरेक्शन। और उसी तरीके से अगर बात करेंगे तो आप ये वाला सरफेस देखिए, ये वाला जो लाइन है क्रॉस सेक्शन, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एक्ट करेगा एंड दिस इज द पी जेड। क्लियर यहाँ तक। तो ये हमारे पास जो है अलग अलग डायरेक्शन में आपका क्या है, जो प्रेशर एक्ट कर रहा है जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है। अब पी एक्स हमारा कितना होगा, पी वाई कितना होगा और पी जेड कितना होगा, अगर मुझे इस चीज को कैलकुलेट करना है तो देखिए सीधी सी बात है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है तो इस प्लेन पे फोर्स कितना लग रहा है, मतलब AC पर, AB पर और BC पर कितना फोर्स लग रहा है, अगर ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज Px। Px क्या है, प्रेशर एक्ट इन x डायरेक्शन, प्रेशर एक्ट इन x डायरेक्शन। क्लियर यहाँ तक। उसी तरीके से हम लोग Py के लिए भी लिख सकते हैं, प्रेशर एक्ट इन y डायरेक्शन का है। और Pz की बात करेंगे, दिस इज द प्रेशर एक्ट इन z डायरेक्शन। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पर अब मैं अगर फोर्स निकालना चाहूं तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है क्या, P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, P इक्वल टू F बाई A, यही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर F निकालना चाहूं तो F इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, F इक्वल टू हमको मिलेगा P इंटू A,
यही तो मिलेगा। जो हमारे पास फोर्स लगा हुआ है F क्या निकल कर आएगा, P इंटू ए। अब यहाँ पर जो हम लोग एरिया को लेके बात कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर फोर्स देखो x डायरेक्शन का फोर्स x होगा, y डायरेक्शन में Fy होगा, z डायरेक्शन में आपका z होगा। मतलब यहाँ पर मुझे 3 फोर्स कैलकुलेट करने होंगे। कौन कौन से, एक हमारा लगेगा डेट इज द Fx, दिस इज द फोर्स एक्टिंग इन x डायरेक्शन। उसी तरीके से Fy फोर्स एक्टिंग इन y डायरेक्शन एंड Fz दिस इज द फोर्स एक्टिंग इन z डायरेक्शन। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। तो अब देखिए यहां पर हमको करना क्या है, ये हमको Fx कैलकुलेट हम करना चाह रहे हैं। Fx अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फोर्स आपका क्या इस डायरेक्शन में अगर लगेगा तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, फोर्स इन x डायरेक्शन। तो यहां पर हम लोग देखिए यहीं पर चलिए लिखता हूं मैं कैलकुलेशन में आपका फोर्स इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में हमको जो फोर्स मिलेगा दिस इज इक्वल टू Fx। तो Fx इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज Px इंटू ए। अब एरिया देखिए, एरिया को लेके कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधा सीधा दिख रहा है। Px की अगर बात करेंगे तो ये तो हमारा Px एक्ट कर रहा है, तो दिस इज द Px। एरिया आप क्या लोगे यहाँ पर, ये जो आपको एरिया हैचिंग एरिया दिख रहा है तो ये आपका dy है। यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो विड्थ, और यहाँ पर इस डायग्राम में हम लोग जो है विड्थ को हम लोग यूनिट विड्थ लेके कंसीडर कर लेते हैं। मतलब ये जो इसकी चौड़ाई है कितनी है, यूनिट है, यूनिट लेंथ है आपका। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग लिख सकते हैं क्या, पर यूनिट विड्थ। ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि यहाँ का जो विड्थ है इसका दिस इज द पर यूनिट विड्थ। क्लियर। तो Fx इक्वल टू हमारा क्या होगा, Px इंटू ए। एरिया आप क्या लोगे, दिस इज द dy इंटू क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहां पर हमने लिख दिया dy इंटू 1। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो Fx को हम लोग लिख सकते हैं क्या, Px इंटू dy। क्लियर है यहां तक। तो ये हमको मिला Fx। उसी तरीके से जो फोर्स इन x डायरेक्शन है, अब फोर्स y डायरेक्शन में आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फोर्स इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इज द Fy, और Fy इक्वल टू अगेन Py इंटू एरिया क्या लोगे, ये क्या आपका dx और ये यूनिट विड्थ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, दिस इज द Py, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज द dx इंटू 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, ये आपको हो गया dx इंटू 1। तो फाइनली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो Fy इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू Py इंटू dx। तो ये हमको मिल गया Fy। उसी तरीके से अगर मैं फोर्स इन z डायरेक्शन लिखना चाहता हूं तो ये आपका एरिया आएगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, फोर्स इन z डायरेक्शन। तो चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं और z डायरेक्शन का फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, फोर्स इन z डायरेक्शन। तो z डायरेक्शन में फोर्स अगर हमको निकालना है तो ये हम लोग लिखेंगे क्या, F इंटू जेड, और F इंटू जेड की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आप एरिया निकालिए। तो ये एरिया तो आपको ds है और ये आपका यूनिट विड्थ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज Pz, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ds इंटू 1। मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, Fz इक्वल टू Pz इंटू ds। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास Fx, Fy और Fz, ये 3 चीजें हमारे पास निकल के आई हुई है। अब हमको एक्चुअली करना क्या चीज है, देखिए रेस्ट कंडीशन पे बोल रहा है। तो रेस्ट कंडीशन पे अगर आपको बोलेगा तो यहां पर आपको क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्योंकि रेस्ट कंडीशन पे अगर हम लोग बात करें तो रेस्ट कंडीशन में क्या होगा, एट रेस्ट कंडीशन। तो रेस्ट कंडीशन पे अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या दिखेगा रेस्ट कंडीशन पे, ये आपकी जो बॉडी है Fx, Fy और Z चल रहा है। मतलब x डायरेक्शन के सभी फोर्स आपके क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 0। उसी तरीके से y डायरेक्शन के भी आपके फोर्स क्या होंगे, डेट इज इक्वल टू 0। और समीशन ऑफ Fz देखोगे तो भी आपको क्या दिखेगा, 0। यही दिखेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो अब ये बताइए कि अगर ये बॉडी फ्रीली फ्लूइड के अंदर अगर डूबा हुआ है तो इस पे किस किस तरीके का फोर्स एक्ट करेगा, Fx, Fy, Fz। और उसके अलावा कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बॉडी का जो वेट है वो भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। और जो बॉडी का वेट एक्ट करेगा वो कैसा एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पर ये बॉडी का जो वेट एक्ट करेगा दिस इज द W।
अब ये W जो एक्ट कर रहा है, ये W एक्चुअली में कितना वेट जो है आपका एक्ट करेगा, ये हमको निकालना है। तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये हमारे पास वेट है, तो वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रो इंटू वी, ठीक है, रो जी इंटू वी लिख सकते हैं, रो जी इंटू वी लिख सकते हैं। ये कैसे लिखे हैं तो चलिए समझ लेते हैं। ये रो जी इंटू वी मैंने कहाँ से लिखा हुआ है, वेट ऑफ द एलिमेंट अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो वेट ऑफ द एलिमेंट आपको क्या दिखेगा, वेट ऑफ द एलिमेंट। तो वेट ऑफ द एलिमेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, वेट ऑफ द एलिमेंट में ये आपको दिख रहा है W। तो W इक्वल टू, देखो सीधी सी बात है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, यही तो होता है। आप क्या करिए यहाँ पर दोनों साइड G का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर mg आपका क्या बन गया, वेट, यही तो है आपका W जो आपको mg के बराबर दे रहा है। तो यहाँ पर जो आपको mg दिख रहा है तो mg को हम लोग लिख सकते हैं डेट इज W बाई V। तो यहाँ पर मुझे निकालना है V, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम है, तो यहाँ पर अगर मैं वेट निकालना चाहूँ तो वेट का हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू रो जी इंटू वी। ये क्लियर है आपको, देखो यही चीज मैंने लिखा हुआ है, रो जी इंटू वी। व्हाट इज वी, वी इज द वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपका किसका आएगा, देखो वेट आप निकाल रहे हो किसकी, बॉडी की, तो डेंसिटी भी बॉडी की होगी इंटू जी, जो कि आपका क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम इसका कितना निकल कर आ जाएगा। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इस एलिमेंट का अगर मान लो वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा, सीधा सीधा क्या करो, एरिया इंटू लेंथ होगा। तो यहाँ पर चलिए हमने लिख दिया एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू विड्थ, ठीक है। ये एरिया इंटू हमने क्या लिखा हुआ है इसको, एरिया इंटू विड्थ। विड्थ तो आपको 1 यूनिट है, और एरिया अगर आप निकालोगे तो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, W इक्वल टू ये हमने लिख दिया रो जी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एरिया क्या लेंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, और यूनिट विड्थ तो आपका 1 है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग क्या वेट भी निकाल चुके हैं, तो W इक्वल टू फाइनली मैं लिख सकता हूँ क्या, रो जी, ठीक है, इंटू हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 डी एक्स इंटू डी वाई। क्लियर। तो ये जो हमको निकला हुआ ये हमारा वेट निकल कर आया हुआ है। तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग चीजें क्या क्या लिख सकते हैं। अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेके बात करूंगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपका क्या होगा, वेट ऑफ द एलिमेंट जो हमको दिख रहा है W दैट इज इक्वल टू रो जी इंटू वी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अब आइए, समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन, ये क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि देखो स्टेटमेंट में रेस्ट कंडीशन बोला हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जाएगा। तो समीशन ऑफ fx इक्वल टू, अगर मैं 0 को लेके बात करूं तो ये fx में कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इस चीज को समझिए। देखो ये आपका z डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, अब ये z डायरेक्शन इंक्लाइंड फोर्स है, तो इसका कंपोनेंट जब डिवाइड होगा तो एक x कंपोनेंट आएगा और एक y कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या इसके दो कंपोनेंट को डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से, एक आपका कंपोनेंट जो आएगा अंदर की तरफ आएगा और एक आपका कंपोनेंट आएगा दैट इज द वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। pz के दो कंपोनेंट निकल कर आएंगे, मतलब pz को हटाऊंगा तो दो कंपोनेंट आया है। और ये अगर मेरा एंगल थीटा है, ये वाला अगर मेरा एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना बन जाएगा, दिस इज द थीटा। ये जो आपका इंक्लाइंड फोर्स है यहाँ से देख रहे हो, दिस इज द 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा तभी तो ये आपका 90 है। तो ये आप pz देखोगे तो ये कंपोनेंट आपको क्या दिखेगा, दिस इज द pz, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा, और यहाँ पर जो कंपोनेंट है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, pz sin थीटा। क्लियर है। तो ये आपको pz cos थीटा दिख रहा है और ये आपको pz sin थीटा दिख रहा है। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई, जो मैंने बात किया हुआ है pz है और ये आपका pz sin थीटा cos थीटा। अब हम लोग समीशन ऑफ fx इक्वल टू जब 0 करेंगे तो ये हमारा जो फोर्स लग रहा है ये x डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा, जैसे हमारा मान लीजिए कि pz आया हुआ है, तो pz का या तो आप फोर्स का कंपोनेंट ले लो या प्रेशर का कंपोनेंट ले लो। तो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग बात करें तो बताइए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है तो ये हमारा एक्ट करेगा और इसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज द fx। तो यहाँ पर हमने लिख दिया fx जो आपका x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है fx, ठीक है, ये हमने लिखा fx। अब देखो ये आपका डायरेक्शन माइनस में जाएगा
तो माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर पी जेड कॉस थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पी जेड कॉस थीटा। लेकिन ध्यान दीजिए ये आपका फोर्स है और ये आपने क्या लिखा हुआ है, प्रेशर लिखा हुआ है, प्रेशर का कंपोनेंट है, तो इस पे एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आपको क्या दिखेगा, दिस इज द 1 है और ये क्या है आपका ds है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज ds इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका आएगा। fx की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुका है हम लोगों ने, px इंटू dy, तो यहां पर हमने लिख दिया px इंटू dy इक्वल टू, इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आपको मिलेगा pz cos थीटा, ठीक है, इंटू आपको क्या मिलेगा ds, मतलब pz cos थीटा तो आपको दिख ही रहा है और ये आपको क्या दिख रहा है, ds दिख रहा है। अब देखिए यहाँ जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये अगर आप ट्राइंगल देख रहे हो तो ये ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग क्या करना है, यहीं पर देख लीजिए आप, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ये आपका ट्राइंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ये जो आपका विड्थ है ये dy है और ये आपका क्या है dx है। मुझे cos थीटा निकालना है तो cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये लेंथ आपको कितना है ds मिल रहा है, तो cos थीटा इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पर, cos थीटा इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आपके पास dy, तो यहाँ पर हमने लिख दिया dy डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, दिस इज द ds। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं dy लिखता हूँ तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज ds इंटू cos थीटा, यही तो होगा। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, dy की जगह हम क्या रख देते हैं, डेट इज द ds cos थीटा, तो ये हमारे पास px तो आया हुआ है, dy की जगह हमने क्या रख दिया, दिस इज ds cos थीटा, क्लियर, इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं pz, ठीक है, cos थीटा, cos थीटा को आप एज इट इज रहने दो, ds है तो ये आपको आ गया cos थीटा इंटू ds, मतलब वही है, चाहे आप cos थीटा निकाल के रखिए चाहे आप dy की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है देखो ds cos थीटा और ds cos थीटा, ये कहानी खत्म है इसका। और फाइनली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या, दिस इज px इक्वल टू p ऑफ z, ये आपको क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास ये समझ में आया क्या कि जो px डायरेक्शन है वो z कंपोनेंट के बराबर हो रहा है। उसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ था क्या, समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0, उसी तरीके से अब हम लोग करने वाले क्या, समीशन ऑफ fy इक्वल टू 0, ठीक है। तो समीशन ऑफ fy इक्वल टू 0 करेंगे, आपका y डायरेक्शन में देखिए ये py लग रहा है तो इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये नीचे की तरफ लग रहा है तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, py इंटू आप क्या करोगे, एरिया लोगे, एरिया कितना है dx, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, सीधा सीधा आप समीशन ऑफ fy लिख दो, यहाँ पर fy जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, दिस इज द fy, नीचे की तरफ आपका क्या लग रहा है pz sin थीटा, तो माइनस ऑफ हमने लिख दिया pz sin थीटा। लेकिन ये आपका प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये फोर्स वाला कंपोनेंट है, तो इसमें आपको एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया क्या लोगे, ds इंटू यूनिट विड्थ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, दिस इज ds इंटू 1, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ये आपको मिल गया fy वाला कहानी। नेक्स्ट आगे बढ़िए, तो नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये एक वेट है, वेट आपका क्या लग रहा है, डेट इज द w, तो ये माइनस w, माइनस आपका नीचे वाला टर्म्स माइनस लिया हुआ है हमने, तो माइनस इक्वल टू हमने रख दिया 0। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं fy वाला कंपोनेंट रखिए, fy क्या रख सकते हो, py इंटू dx, तो यहाँ पर fy की जगह हमने क्या लिख दिया, दिस इज द py इंटू dx, क्लियर है, माइनस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज द pz sin थीटा, और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, ds इंटू 1 माइनस ऑफ w। अच्छा यहाँ पे w की जब वैल्यू रखेंगे, चलिए पहले यहाँ पे रखते हैं, w की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रो जी, ये देखिए रो जी हाफ इंटू dx dy, तो रो जी हमने लिखा हुआ है दिस इज हाफ इंटू dx इंटू dy, और ये आपको इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए क्या होगा यहाँ पर, ये जो आपको dy मिला हुआ है तो यहाँ पर देखिए sin थीटा वाला कंपोनेंट है, यहाँ देखो dx इंटू dy, dx आपका ऑलरेडी छोटा है, dy आपका ऑलरेडी वो भी छोटा है। जब दो आप बहुत स्मॉल वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस एलिमेंट्री पार्ट के लिए ये वाला कंपोनेंट आपको क्या हो जाएगा 0। मतलब सीधा सीधा आप बोल सकते हो क्या कि वेट ऑफ द एलिमेंट जो निकल कर आया वो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर चीजें क्या होंगी, ये जैसा हमने लिखा हुआ है माइनस w, तो ये कंपोनेंट तो खत्म हो गया,
साइन थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसा ही हमने यहाँ पे कॉस थीटा निकाला हुआ है वैसे ही अगर साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, dx बाई ds। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज py इंटू dx माइनस ऑफ, ये आपको pz साइन थीटा दिख रहा है तो इसको आप pz तो ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पर, दिस इज dx डिवाइड बाई ds, और यहाँ पर हमने क्या देखा है, दिस इज ds इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए तो कैंसल आउट आपका क्या क्या हो रहा है, ये आपका ds वाला टर्म्स का कहानी खत्म है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो py इंटू dx, तो यहाँ पर आप देखोगे तो py इंटू dx, इसको राइट साइड ट्रांसफर करिए दैट इज इक्वल टू pz इंटू dx। dx कहानी खत्म है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज py इक्वल टू p ऑफ z, py इक्वल टू p ऑफ z। ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो इस कंडीशन पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, px इक्वल टू pz का मतलब क्या है, x डायरेक्शन में जो फोर्स है वो z के इक्वल है, y डायरेक्शन में जो फोर्स है वो z के इक्वल है। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं, और यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिख रही है यहाँ पर, ये आपको दिखेगा p ऑफ x दैट इज इक्वल टू p ऑफ y दैट इज इक्वल टू p ऑफ z। ठीक है, और ये आपका किसके बराबर है, तीनों आपका इक्वली चले गया है, तो px py pz। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मेरा बॉडी रेस्ट में है तो हमने समीशन ऑफ fx fy 0 किया हुआ है, और वहां से फाइनली मुझे ये निकल कर आया हुआ है। स्टेटमेंट पढ़िएगा, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन अ फ्लूइड के अंदर इन से इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में सेम है, व्हेन द फ्लूइड एट रेस्ट। क्लियर है यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।